हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? मॉडर्न अप्रोच जो हम लोग बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच जो है क्या है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। ठीक है। आप जैसे मान लो स्टॉक डेटर घट गया, डेटर आपको 10,000 रुपया दे दिया, तो जैसे दोनों तो एसेट साइड में होगा। डेटर अगर 10,000 से घटा तो कैश 10,000 से बढ़ गया, तो आप ऐसे क्या बोलेंगे? नो इम्पैक्ट। ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है जिसमें एसेट्स और लायबिलिटी हो। लेकिन अगर नॉमिनल अकाउंट हुआ तो, यानी एक्सपेंस और लॉस और इनकम और गेन हुआ, तो फिर एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल अकाउंट में आप किधर दिख रहे हैं? देखो, नॉमिनल अकाउंट जाता कहाँ है? नॉमिनल अकाउंट मींस एक्सपेंस और इनकम एंड गेन, यानी ट्रेडिंग पीएल में जाता है। ट्रेडिंग पीएल में जो भी चीज जाता है, अल्टीमेटली उससे एक रिजल्ट आता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और नेट प्रॉफिट नेट लॉस कहां जाता है? कैपिटल में ऐड या लेस। यानी आपका एक्सपेंस और लॉस का सीधा रिलेशन किससे है? कैपिटल का। आया ना? कि वो क्या है? कैपिटल अकाउंट समझ, बैलेंस शीट समझ लीजिए गंगा सागर। आया ना? तो कैपिटल अकाउंट समझ लीजिए गंगा सागर। गंगा जा रही है, जाके सागर में ही मिलेगी। यही ना? तो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम और गेन, यानी नॉमिनल अकाउंट जो भी होगा उसका एडजस्टमेंट कहां करना होगा? सागर, यानी कैपिटल। सागर तो मेरे भाई का नाम है, वो सागर का बात नहीं हो रहा है यहाँ, कैपिटल में। क्या सीखे? कि एक्सपेंस और लॉस, इनकम और गेन का इंपैक्ट कहां पे होगा? अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल अकाउंट। सर क्या होगा वो भी बता दीजिए। चलिए बताते हैं। इंपैक्ट ओवर कैपिटल। कैपिटल विल इंक्रीज फॉर, कैपिटल बढ़ेगा। हाँ या ना? नेट प्रॉफिट ऐड होता है तो बढ़ता है, और नेट प्रॉफिट बढ़ता कब है? जब इनकम हो गेन हो। तो जब भी इनकम और गेन होगा तो कैपिटल में वो ऐड करेंगे। तो क्या क्या ऐड होता है? क्या प्रॉफिट हो, इनकम हो, या कैपिटल इंट्रोड्यूस हो, कैपिटल में ऐड होगा। तो कैपिटल से रिड्यूस क्या करेंगे? एक्सपेंस लॉस या ड्रॉइंग। तो कैपिटल विल डिक्रीज, कब डिक्रीज होगा? गुड टेकन फॉर पर्सनल यूज, यानी ड्रॉइंग, एक्सपेंस लॉस। सीख गए क्या? अब इसी पे क्या बनेगा? अकाउंटिंग इक्वेशन। सर बनवा दीजिए। चलिए आपके सामने एक इलस्ट्रेशन है, कमेंस बिजनेस विद कैश। ठीक है। तो अगर आपके पास तो नीचे सॉल्व कर दिए। अगर आप इसमें दो अकाउंट देखो तो क्या क्या है? कैश है, इंक्रीज हो रहा है 60 से, और एसेट से नहीं है, और लाइबिलिटी भी तो इंक्रीज हो रहा है बच्चों। कैपिटल कितना से? 60 से। अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हो गया क्या? 60,000 कैपिटल में और 7,000 कैश में आप जोड़ दिए। आगे बढ़े। रेंट पेड इन एडवांस। रेंट पेड इन एडवांस, तो एंट्री क्या होगा? एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। एडवांस रेंट्स का नेचर क्या है बोलो? जब भी खर्चा एडवांस होगा तो क्या हो जाएगा? एसेट। एक्सपेंस एडवांस होने पे क्या हो जाएगा? तो एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट घट रहा है। तो एडवांस रेंट 500 रुपया, कैश तो घटेगा लेकिन एडवांस बढ़ जाएगा। आया ना? समझे बात? चलिए एक और एग्जाम्पल। परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 और क्रेडिट 20,000। तो क्या होगा इसका? मतलब अगर ये पूरा सम बनाए तो आप देखो, आप एग्जाम में आपको इक्वेशन मिलाने बोलेगा तो कैसे होगा? हम लिख दिए कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटी। जब इसमें हेड आएगा तो लिखते जाएंगे कैपिटल मीन्स इंटरनल लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट्स। एसेट्स में जो जो हेड आएगा हम यहाँ लिखते चलेंगे। तो सबसे पहला क्या था यहाँ पर? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कितना रुपया बच्चों? तो क्या हुआ? 60,000 से कैपिटल इंक्रीज हुआ तो कैश भी तो 60,000 से इंक्रीज हुआ। आया ना? नेक्स्ट है होता सेकंड, एडवांस रेंट पेड ₹500। तो एक बात बताओ, अगर रेंट आप पे किए हो तो वो क्या हुआ?
₹500 कैश से माइनस हुआ, हाँ या ना? 500 से कैश घटेगा ना। और हम अगर ये एडवांस नहीं होता, सिर्फ रेंट होता, रेंट पेड करते 500, तो क्या होता? अब कहां जाना? रेंट पेड ₹500, ठीक है। रेंट कौन सा अकाउंट है? इनकम है, एक्सपेंस है, लॉस है? एक्सपेंस है ना। तो कैपिटल पे ट्रीटमेंट क्या सिखाया है? कैपिटल विल डिक्रीज, किसके लिए? एक्सपेंस, लॉस और ड्रॉइंग के लिए। तो इसका मतलब 500 से कैपिटल घटता, हाँ या ना? समझ गए क्या? समझ गए? चलिए एक और बताते। एडवांस रेंट पेड रुपीस, ठीक है। अच्छा, ट्रेडिंग पीएल में एडवांस रेंट जाता है क्या? आप अगर याद करो फाइनल अकाउंट, तो फाइनल अकाउंट में क्या करते थे सर? आउटस्टैंडिंग ऐड करते थे, क्योंकि वो इस साल से नहीं, प्रीपेड को लेस करते, क्योंकि इस साल से रिलेटेड नहीं। फिर वहां पे भी जाने का कोई सवाल ही नहीं है। अब नेचर पकड़िए क्या हो रहा है। रेंट अगर एडवांस में पे किया हो तो वो क्या हो गया? एसेट्स। तो एडवांस बोल के एक एसेट क्रिएट हो जाए। कैश अगर घटा 500 से, एसेट्स तो 500 से बढ़ गया। तो एग्जाम में अगर इम्पैक्ट पूछेगा क्या होगा, तो आप इसका इम्पैक्ट क्या बोलेंगे? नो इम्पैक्ट। 500 से एसेट बढ़ा, 500 से एसेट घट गया। इसमें अगर आपसे इम्पैक्ट पूछा तो क्या बोलते? तो आप बोलते 500 से एसेट्स घटेगा, 500 से लाइबिलिटी भी घटेगा, हाँ या ना? समझ रहे? जो बोल रहे उससे क्वेश्चन हो। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं क्या। परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 और क्रेडिट 20,000। अच्छा, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 और क्रेडिट 20,000। अब बोलो क्या होगा? सर कैश से 30,000 चला गया, हाँ या ना? तो कैश से हम लोग क्या करेंगे? 30,000 माइनस कर देंगे। और गुड्स जो है यानी स्टॉक, आप खरीदे तो स्टॉक तो बढ़ गया ना, कितना से? 50 है, ठीक है, क्योंकि 50 का है। और क्रेडिटर बोल के लाइबिलिटी भी तो बढ़ जाएगा। लाइबिलिटी में क्या? क्रेडिटर कितना? 20,000 बढ़ जाएगा ना। देखो, तो अगर यहाँ पे टोटल करते जाओ, अगर आप इसको कंपेयर करो और हर पड़ाव में टोटल निकालते जाओ, तो आपको क्या लगेगा? सेम है ना, बराबर चल रहा है ना। देखो तो, कैश कितना से हुआ था? कैश कितना से क्या हुआ था? कैश 20,000 से बढ़ा था, हाँ या ना? एसेट, सॉरी, एसेट 20,000 से बढ़ा था, हाँ या ना? 30,000 माइनस हुआ था, 50 का एसेट्स ऐड हुआ था, तो अल्टीमेटली 20,000 बचा। देखो तो लाइबिलिटी भी तो 20 ही बचा। सेम चल रहा है, इजी है। सर एक और एग्जांपल बताइए। ओके, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 30,000, कॉस्टिंग 20,000। गुड्स को बेचे कितना में? 30,000 में। दाम कितना था? पैसा कितना आया है? हेलो, गुड्स सोल्ड फॉर 30,000, कॉस्टिंग 20,000। तो इसका मतलब क्या हो गया? मेरे पास गुड्स तो चला गया, स्टॉक चला गया, कितने का? 20 का। पैसा कितने आया है? और 10,000 प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा? कैपिटल में ऐड हो। देखिए तो बराबर हुआ क्या? यस सर, यहाँ 10 था, यहाँ पे भी 10। इजी था, सीख गए क्या? आपको सिर्फ क्या जानना पड़ा कि एक्सपेंस लॉस ड्राइंग का कहाँ ट्रीटमेंट करना है, और इनकम, प्रॉफिट और इसका कैपिटल का। पेड सैलरी 500 और आउटस्टैंडिंग सैलरी 100, ठीक है। पेड सैलरी 500 और आउटस्टैंडिंग सैलरी, यहाँ 6 नंबर। पेड सैलरी ₹500 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी
ठीक है, पहली बात आप कितना पे कर दिए ये बताओ। पेड की है 500, कैश कितना गया, क्योंकि ये खर्चा है तो इधर से भी 500 गया। आया ना, सब कुछ समझ में आया क्या, क्योंकि खर्चा है ना। फिर बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी, पेड कर दिया, मान लो आउटस्टैंडिंग सैलरी को भी पेड किया, दोनों पेड किए, तो 100 रुपया से कैश घटा, तो 100 रुपया से आउटस्टैंडिंग भी तो घट गया, दोनों साइड 600 हो गया ना। समझो, अगर बोलता आउटस्टैंडिंग सैलरी, सिर्फ बोलता 7 नंबर आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो जनरल एंट्री क्या होता बोलो तो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी खर्चा है, मान ले दे देता 700, तो सैलरी खर्चा है तो 700 तो इधर माइनस होता, और 700 आउटस्टैंडिंग हो गया तो वो प्लस हो जाता। समझ गया क्या, क्या नहीं कर लोगे, समझ गया अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, क्या समझ गया। चलिए अब इस पे कुछ एमसीक्यू ले लेते हैं और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हम लोग का ये हो जाएगा। तो अब पार्ट में मूव कर रहे हैं आफ्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का कुछ प्रैक्टिकल सम्स किए, उसके बाद एमसीक्यू में मूव किए, करीब करीब 20 क्वेश्चन था, कर लिए हर तरह से घुमा फिरा के। ठीक है, अब हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस आपके एमसीक्यू का पार्ट है, तो थोड़ा बहुत जान लीजिए, सुन लीजिए, हो जाए। तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है, इसमें दो साइड होता है। तो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर। ये क्या है, समरी ऑफ लेजर है, क्या है, क्योंकि लेजर जब बनता है तो कई पेज में जा सकता है, तो हमें तो सिर्फ पर्टिकुलर एक अकाउंट का क्या बैलेंस है वही जानना होता है, और डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, बैलेंस कौन सा आता है, आपको कैसे पता चलेगा किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट, किस साइड ज्यादा है वो साइड बैलेंस कहलाता है। समझ गए, जितने से ज्यादा है वो डेबिट कहलाता है, मतलब वो साइड बैलेंस कहलाता है। अगर ज्यादा होगा क्रेडिट साइड तो क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड ज्यादा होगा तो डेबिट, हाँ या ना। तो जो भी अकाउंट का बैलेंस निकलता है लेजर में, वो अल्टीमेटली कहाँ ट्रांसफर होता है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट, इसको अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़े क्या, तो इसको बनाना क्या है, ऑप्शनल, कंपलसरी नहीं। ठीक है, और इसको बनाने का उद्देश्य क्या है, टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, हेल्प इन लोकेटिंग द एरर। क्योंकि ट्रायल बैलेंस जब बनेगा तो आपको पता है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में क्या किया जाता है, ध्यान से सुनिए, एसेट्स, एक्सपेंस, लॉसेस। क्रेडिट साइड में जाएगा लायबिलिटी, इनकम, गेन। तो इसका मतलब डबल एंट्री कॉन्सेप्ट के हिसाब से दोनों टैली होना चाहिए। तो अगर टैली नहीं किया तो कहीं पे एरर है, उसको खोजने में आपको आसानी होगी। अगर टैली नहीं हुआ तो तुमको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कोई गलती है। ये क्या है, समरी ऑफ ऑल लेजर है, हाँ या ना, और इट हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल, फाइनल अकाउंट बनाने में मदद करता है। सारा इंफॉर्मेशन एक जगह मिल जाता है समरी में, तो आप इसको आराम से, जो नॉमिनल नेचर का ट्रेडिंग पीएल में जाएगा, जो एसेट्स और लायबिलिटी वो कहाँ जाएगा। समझ गया क्या, ये रहा फॉर्मेट, सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट, मतलब जितना लेजर अकाउंट ओपन हुआ है उनका जो जो बैलेंस है वो। ठीक है, तो डेबिट क्या होगा, डेबिट सारा एसेट्स, एक्सपेंस, लॉस। क्रेडिट क्या होगा, लायबिलिटी। देखो हम लिख दिए एसेट साइड में क्या क्या चलता है, डेबिट एसेट साइड में क्या क्या जाए, देखो क्या, हाँ, तो फिर हम लोग पढ़ रहे थे ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में क्या क्या जाता है। डेबिट साइड में सारा एसेट्स, एक्सपेंस एंड लॉस जाता है। एसेट्स का नाम क्या है, बैंक, लैंड, बिल्डिंग, ये सब तो आपको पता ही है। एक्सपेंस साइड में क्या जाता, सॉरी, डेबिट साइड में एसेट्स, एक्सपेंस और लॉस। क्रेडिट साइड में क्या जाता है, लायबिलिटी, इनकम और क्लोजिंग स्टॉक कंसिडर नहीं होता है ट्रायल। ठीक है, हावेवर एक परचेज एडजस्टेड या रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हो तब क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड में। ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं करता है तो क्या करते हैं हम लोग,
सस्पेंस अकाउंट ओपन करके आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट बैलेंस? बहुत कुछ भी हो सकता है, एनी ऑफ टू, या तो डेबिट हो सकता है या तो क्रेडिट हो सकता है ना, दोनों में किसी का भी हो सकता है, दोनों एक साथ थोड़ी हो सकता है। सस्पेंस अकाउंट का नेचर क्या होगा? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? पर्सनल। क्या होगा? आगे पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तब उसमें इन डेप्थ बात करेंगे। क्या ट्रायल बैलेंस आप सुन लिए? छोटा सा पार्ट था, ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड एमसीक्यू में मूव करो। चलो, एक यही है नहीं? भाई कहा थे हम लोग? देखो तो क्वेश्चन क्या है, कितना? 38 नंबर। विच ऑफ द, यहां से चालू हो रहा है ना, या 78 से? ठीक है, तुम लोग का जो भी है देख लीजिए ऊपर। ट्रायल बैलेंस यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ, ठीक है, ट्रायल बैलेंस इज व्हेन इज ट्रायल बैलेंस नॉर्मली प्रिपेयर्ड? ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विद नॉर्मल बैलेंस, सब खुद से बोलिए, हम अभी कुछ नहीं, आप बोल रहे हैं हम कर रहे हैं। नेक्स्ट बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विद नॉर्मल बैलेंस शोन एट द डेबिट साइड ऑफ? क्रेडिटर तो क्रेडिट साइड में दिखाएगा, अनरिकॉर्डेड इनकम अनरिकॉर्डेड है, रेंट इनकम क्रेडिट साइड में जाए, कैश डेबिट साइड, अनरिकॉर्डेड तो रिकॉर्ड ही नहीं है तो लेजर कहां से? आप खुद से कर रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, पता नहीं राइट है कि रॉन्ग है, आप पे छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट करिए करिए, साथ में करिए। कुछ लेबल है, अभी तक हम लोग जितना समझे साइड बाइट बता दिए, तो आप समझ रहे हैं बुनियादी बेसिक बातों से, इसीलिए सब चैप्टर। तो ये पूरा आपको क्या करना है? एक, अब स्टॉप करिए।